सोइचिरो होंडा का जन्म जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। पिता का नाम गिहेई होंडा था, जो एक गरीब लोहार थे। वे पुरानी, टूटी हुई साइकिलें खरीदकर उन्हें ठीक करके बेचते थे। सोइचिरो को शुरू से औजारों से खेलने का शौक था। वे भी अपने पिता का हाथ बंटाया करते थे। होंडा को पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी। यही वजह रही कि उन्होंने लगभग 16 साल की उम्र में पढ़ाई बंद कर दी। एक दिन उन्होंने अखबार में शोकाई कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी का प्रस्ताव देखा और टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया। सोइचिरो ने शोकाई कार कंपनी के मालिक से निवेदन किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए कंपनी के मालिक ने सोइचिरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिया। यहाँ रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थीं। सोइचिरो अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्दी काम सीख गए और एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। 23 नवंबर 1924 को शोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। ये सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में प्रथम आई। सोइचिरो ही इस जीतने वाली कार के मैकेनिक थे। जीत के बाद यह टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। अब कंपनी की ब्रांचेस खुल गईं। इन ब्रांचेस में से एक की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो को दी गई। 1928 में सोइचिरो ने शोकाई कंपनी लीव कर दी और घर वापस आ गए। कुछ दिन बाद उन्होंने लार्ज स्केल कंपनीज के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू किए। उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक कंपनी खोली और प्रयोग शुरू कर दिया। अपने बनाए पिस्टन को बेचने के लिए लार्ज स्केल कंपनीज से संपर्क किया। जल्द ही उन्हें टोयोटा को पिस्टन रिंग्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन इस बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वे बुरी तरह जख्मी हो गए। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके बनाए पिस्टन की क्वालिटी तय मालिकों के अनुसार पास नहीं हुई। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोइचिरो ने एक छोटा इंजन बनाकर साइकिल से जोड़ दिया। उनका यह आइडिया लोगों को पसंद आया और बाइक बिकने लगी। यहीं से सोइचिरो की सफलता शुरू हुई। इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने पीछे नहीं देखा। कंपनी 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने लगी थी। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 4 व्हीकल में कदम रखा। सोइचिरो छोटे कर्मचारियों को भी सम्मान देते थे। अपार सफलताओं के बाद 5 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।